हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और महिला सुपरवाइजर की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें पढ़ते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है। हमने सारे जो डायमेंशन थे, आपके ओल्ड पेपर हो गए, आपका प्रबंधन वाला चैप्टर हो गया, वो कंप्लीट किया है और उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने बाकायदा आपको लगवाए हैं। कंप्यूटर भी हमने सब लगभग कंप्लीट एमसीक्यूज़ लगा लिए हैं। एक वीडियो और आएगी आपके, उसमें सारा कंप्यूटर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमने जो भी सेक्शंस थे, जैसे पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित, हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। योजनाएं भारत सरकार की, और कल मैंने आईसीएमआर की सारी रिपोर्ट भी कंप्लीट करवा दी है, तो वहाँ से ये सब चीज़ें आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टीकाकरण, और टीका जो का नाम पढ़ने वाले हैं, और उसके खोजकर्ता कौन है, उनका नाम और कब किया गया था, कुछ की डेट है वो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से आते ही हैं, और इसी के साथ में हम जो टीकाकरण कार्यक्रम है भारत सरकार के, उनको भी देखेंगे, और वो कब आए थे और किसके लिए आए थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा। और टीका किसका, एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए कि हम जो टीका है उसमें कितनी डोज दी जाती है, ये भी पूछा गया है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा देख लेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला, पोलियो का टीका। ये क्वेश्चन यानी हर बार पूछा जाता है, लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, उसमें ये पूछा ही जाता है। ठीक है, मैंने थोड़ा जो आपका रंग है वो चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड में दिखेगा नहीं, क्योंकि रेड पहले से ही था। चलो देखो, पोलियो का टीका। जो पोलियो का टीका है उसकी खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। ये रंग भी हमारा दिख नहीं रहा है, तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है। देखो, पोलियो का टीका किसने किया था, याद रखना है, जोनास। जो साल्क को, यानी जो साल को साख बना पाएगा उसको पोलियो नहीं होगा, यानी पोलियो नहीं होगा। इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। 1955 में सबसे पहला टीका लगभग यही बनाया गया था, जो जोनास साल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने पोलियो का टीका बनाया था। और ये किससे दिया जाता था? इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। पर अब किसका पोलियो का जो टीका है वो ड्रॉप, यानी 2 बूंद पोलियो की बात करते हैं ना, तो उसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट साविन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको आपको अच्छे से रखना है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। व्यापम है भाई ये, इसमें रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसकी खोज कब की थी? 1961, मतलब इसके 6 साल बाद हमने किसकी खोज कर दी थी? पोलियो ड्रॉप के बाद। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन दवा है, जिसमें आपने देखा था कोरोना में काफ़ी हाईलाइट रही थी, ये वही दवा है क्लोरोक्विन। जो टीका है वो हंस एंड सॉर्ग जो है उनने इसको डेवलप किया था। फिर आपका डीडीटी का जो टीका है वो किसने? पॉल हरमन मूलर ने। ठीक है, किसने? पॉल हरमन मूलर ने आपका डीडीटी का टीका बनाया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग ने। याद रखना है, किसने? फ्रेडरिक बेंटिंग ने। फिर आपका क्लोरोफॉर्म की जो खोज की थी, ये आपके खोजकर्ताओं के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीके की खोजकर्ता जो है जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी। क्लोरोफॉर्म का कौन? जेम्स, यानी क्लोरोफॉर्म एक आपके ग्लोबल वार्मिंग गैस है, तो वही क्या है? जेम्स यंग सिम ने। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना। इसके लिए ना नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। सॉरी, मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने? रोनाल्ड रोस ने। जो रोना पड़ता है क्योंकि मलेरिया मच्छर काटता है, इस तरह से याद करते हैं। इलेक्ट्राकार्डिग्राफ होता है, जो कार्डिग्राफ होता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी ऑगस्टस डिजायर वालर ने। किसने? ऑगस्टस डिजायर वालर ने। पेस मेकर की खोज किसने की थी? जॉन अलेक्जेंडर मैक विलियम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग इलेक्ट्रो सिफिलोग्राफी, हंस वर्गन ने इसकी खोज की थी। किसने? हंस वर्गन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग, जॉन रोनेल्ड मलाड ने। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है, डॉक्टर गोडफ्रे हंसफील्ड ने इसकी खोज की थी। भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, कब हुआ था? आपका 1975 में। याद रखना है, कब? 1975। फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम आया था 1985 में। ठीक है, मतलब यही टीकाकरण था, पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण। फिर देन आगे जाके फिर इसका और नाम चेंज कर दिया, बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम कर दिया 1992 में। फिर 97 में फिर से नाम इसका चेंज कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 कर दिया गया था। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत जो आपकी कब की गई थी?
2 अक्टूबर, डेट याद रखना है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है और 1995 का समय है, तो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखो ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण का जो रेशियो होता है और किस जगह टीका दिया जाता है, क्योंकि हमारी जॉब क्या है, इसी तरह की जॉब है। अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन 1-2 नंबर से हम बाहर हो सकते हैं। तो हमें ऐसी रिस्क नहीं लेना है, हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जो TT1 का टीका है, TTT1 जिसको बोलते हैं, ये कब दिया जाता है, आपका ये याद रखना है, गर्भावस्था के प्रारंभिक महीने में, यानी सॉरी, ठीक है। TT1A का टीका है वो आपकी ऊपरी बाह में दिया जाता है, जो ऊपरी बाह होती है हमारे हाथ की, वहाँ पर लगाया जाता है। TT2 का जो टीका है, इसका जो टाइम है, जब फर्स्ट टीका लग गया है उसके 4 सप्ताह बाद, यानी 1 वीक लगभग हो जाता है, TT2 का वैक्सीन दिया जाता है और ये ऊपरी बाह में दिया जाता है। ये जगह पोजीशन हमें थोड़ा याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। TT बूस्टर है वो आपका यह गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के जो भीतर TT की 2 खुराक दी गई हो, तब हमने बूस्टर डोज, जैसे कोरोना में नहीं लगाई थी फर्स्ट सेकंड फिर बूस्टर डोज लगाई थी, उसी तरह ये भी आपकी ऊपरी बाह में लगाई जाती है। फिर शिशुओं को कई सारी वैक्सीन दी जाती हैं, जैसे BCG, ये आपके जन्म के समय देना कंपलसरी है, या फिर जन्म के 1 साल के भीतर आपको कम लगना जरूरी है। और जो आपकी बाह होती है, मतलब जो हाथ के ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर की बाह में, मतलब जो लेफ्ट साइड होती है यानी बाईं, वहाँ पर लगाया जाता है, बच्चे को लगाया जाता है स्पेशली। हेपेटाइटिस बी का जो डोज है, ये जन्म के 24 घंटे के भीतर देना संभव है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी काफ़ी खतरनाक बीमारी है और मध्यम जांघ के बाहरी हिस्से में ये टीका लगाया जाता है। फिर OPV का जो पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन है, और जिसका जो 0 वाला टीका है वो आपके जन्म के समय या 15 दिन के भीतर आपको देना ज़रूरी है, वरना आपको पोलियो हो सकता है। भले ही हमने 2014 में इसको समाप्त कर दिया है, परंतु कभी भी कोई भी चीज़ आ सकती है। मुंह से ये दिया जाता है, यानी 2 बूंद दी जाती है। प्रचार नहीं चलता है जब पोलियो की वैक्सीन लगती है, तो बोला जाता है कि 2 बूंद अमृत, इस तरह से, या 2 बूंद जीवन के, इस तरह से लोगो बनाया जाता है, तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, BCG का टीका, ये भी जन्म के समय या जन्म के भीतर के दिन आपको देना कंपलसरी है। ठीक है, ये OPV 1 to 3 जो तीनों वेरिएंट हैं वो आपके देखो 6 सप्ताह में देना जरूरी है, ये 10 सप्ताह में और ये 14 सप्ताह में, फर्स्ट 6 वीक्स में, 10 वीक्स में सेकेंड, और थर्ड है वो 14 वीक्स में। 2 बूंद इसमें भी दी जाती है, मुंह से दिया जाता है। DPT का जो तीनों वेरिएंट है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, यानी DPT और आपका OPV दोनों सेम है, परंतु चेंजेस क्या है, जो आपका पोलियो वैक्सीन है मुंह से दी जाती है, और DPT इंजेक्शन के माध्यम से आपकी जांघ की मध्यमी हिस्सा में लगाई जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस का भी सेम है, मतलब आपका पोलियो वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और आपका जो है DPT, तीनों एक जगह एक ही तरह की हैं, परंतु सिर्फ पोलियो वैक्सीन में डिफरेंस क्या है, वो आपकी मुख से दी जाती है। ठीक है, और बूंद में दी जाती है, 2 बूंद में। खसरा है 9 माह के पूरे होने से लेकर 2 माह तक दी जाती है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में ये सबकुटेलियन से होती है, और दोनों जो आपकी बाह होती हैं, वो लेफ्ट राइट कुछ भी हो, वहाँ पर ये वैक्सीन लगती है। विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह के पर दी जाती है और मुंह से दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग इनको थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आप देख रहे हो कई सारे टेस्ट सीरीज में भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो वहीं से हमें पढ़ना भी जरूरी है। तो DPT की जो बूस्टर डोज है वो 16 से 24 सप्ताह में लगना कंपलसरी है, ये आपकी पोजीशन सेम है। OPV की बूस्टर डोज भी 16 से 24 महीने में लगना जरूरी है और मुंह से दी जाती है। विटामिन ए की दूसरी और चौथी जो डोज है वो भी मुंह से दी जाती है। फिर DPT का जो बूस्टर डोज सेकंड है वो 5 से 6 वर्ष में आपको लगता है, ये ऊपरी बाह में लगता है, याद रखना है। मैं DPT का सेकंड बूस्टर डोज है वो आपका 5 से 6 वर्ष में लगेगा, और जब बच्चा शिशु, मतलब जो बच्चा है, वो 5 से 6 साल का हो जाएगा जब लगेगा। TT जो टीका है 10 से 16 वर्ष की आयु में लगता है, और ये ऊपरी बाह में, हमारे जो हाथ होता है ना ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर लगता है। जो रोटा वायरस है वो आपका मुंह से। ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस है 12 माह से, मतलब 1 साल के अंदर आपको जापानी इंसेफेलाइट का टीका लग जाना चाहिए, जो हमारी बाह होती है ना उसके ऊपरी हिस्से में लगता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, टीकाकरण कार्यक्रम पढ़ रहे हैं तो टीकाकरण का जो विकास है वो किसने किया था, तो फादर ऑफ द टीकाकरण कौन है, ये आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये कौन है, एडवर्ड जेनर है। जोनाक्स साल तो पोलियो बैक्टीरिया, जो पोलियो टीका है उसको डेवलप किया था। ठीक है, जो हमने देखा था।
ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, किसको, एडवर्ड जेनर को। ठीक है। एक और चीज़ आपका इम्पॉर्टेंट है, लुइस पाश्चर। 1880 में इन्होंने क्या बनाया था, रेबीज का टीका, एंथ्रेक्स का टीका और मुर्गी में कोलेरा टीका की खोज की थी। किसने, ये कौन है, आपके लुइस पाश्चर। और पाश्चरीकरण का भी, पाश्चरीकरण जो होता है, पॉस्चराइजेशन, उसका भी विकास इन्हीं ने किया था, लुइस पाश्चर ने। ठीक है। तो टीकाकरण कार्यक्रम आपको पता है कब, 1975 में प्रारंभ हुआ था, ये भी हमने पढ़ लिया। अब कुछ कार्यक्रम हैं भारत सरकार के, वो हमें पता होना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष है, उसका प्रारंभ क्यों किया गया था। एक मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। और ये वाला मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, आपका बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं, 7 बीमारियों के यहाँ पर टीके लगाए जाते हैं। और 25 दिसंबर 2014 को इसका प्रारंभ हुआ था। याद रखने के लिए 25 दिसंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको बता देती हूँ, इसको जो 25 दिसंबर को जो जयंती मनाई जाती है वो अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई जाती है। उसी दिन ये मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया था। चिकन पॉक्स की जो पहली खुराक दी जाती है वो कौन सी आयु वर्ग में दी जाती है, तो 12 से 15 महीने की आयु वर्ग में पहली खुराक दी जाती है। और दूसरी खुराक जो दी जाती है वो 4 से 6 साल में की जाती है, यानी 4 से 6 साल के बीच में जब बच्चा हो जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, चिकन पॉक्स की दूसरी खुराक दी जाती है। प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रसव किस टाइप से होता है, यानी जो महिलाओं में प्रसव होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है, सामान्य प्रकार से और असामान्य प्रकार से। मतलब सामान्य प्रकार नेचुरल प्रोसेस से, और सामान्य प्रकार यानी कृत्रिम तरीके से। किस तरह से, लेबोरेटरी में उसके द्वारा प्रसव की कंडीशन होती है। प्रसव के कितने चरण होते हैं, यानी प्रसव के 4 चरण होते हैं। सामान्य प्रकार में एक ये भी चीज़ आएगा, प्रसव में क्या होता है कि सामान्य प्रकार का प्रसव नॉर्मल डिलीवरी जैसे कहा जाता है। असामान्य प्रकार में क्या होता है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, सीजेरियन जहाँ पर किया जाता है वो कंडीशन आ जाती है। प्रसव के कितने चरण होते हैं, तो फैलाव होता है फर्स्ट कंडीशन, फिर डिलीवरी में कंडीशन आता है, प्रसव की कंडीशन के बाद का चरण हो जाता है, फिर पुनः प्राप्ति का चरण हो जाता है। ठीक है। ये चारों चरण आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बुक में आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब का है, 1975 का। और टीकाकरण कार्यक्रम मैंने आपको बताया था, वो कब का था, आप लोग बताइए। चलो वो भी आपका 1975 का। तो दोनों की डेटा क्या है, सेम है। कुछ और कार्यक्रम हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे टीवी जो रोग क्षय रोग राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम है 1962 का है। याद रखना, ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डॉट्स प्रणाली भी प्रारंभ की गई थी इसके लिए, वो 1997 में प्रारंभ की गई थी। कब, 1997 में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका एड्स, जो एड्स है इसका कार्यक्रम 1987 का है। कब, 1987 का। और फिर आपका जो पहला चरण प्रारंभ हुआ था एड्स का, ये अगर ये डेट नहीं दी है तो पहला चरण पूछा जा सकता है 1992 का है। कब, 1992। और फर्स्ट है ये, सेकंड क्या है, सेकंड 1999 का। ये दोनों डेटें हमें याद रखनी है। और HIV के बारे में कुछ चीज़ें और याद रख सकते हैं, जैसे जो HIV जो जागरूकता दिवस है वो 2 कब मनाया जाता है, दिसंबर को। ठीक है। और ठीक है, और ये सबसे पहले कब खोजा गया था, 1986 में HIV भारत में आया था। ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हमें। एक और है राष्ट्रीय तम्बाकू, क्योंकि तम्बाकू एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है। भले सरकार परमिट देके तम्बाकू का उत्पादन करवा रही है, परंतु इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर का कारण बनता है। माउथ कैंसर स्पेशली लोगों को होता है। तो तम्बाकू का जो नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाया गया था वो 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। एक और याद कर लीजिए, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य संस्था, जनजाति स्वास्थ्य संस्था, ये कहाँ पर है, ये आपका जबलपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार के MPPSC में पूछा गया था स्पेशली। तो MPPSC पूछ रहा है, हमारा व्यापम तो फिर भी छोटा है। ठीक है। एक पंख कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है, हेल्थ से रिलेटेड है। और ये आपका 2021 में, कब, डेट आपको याद होनी चाहिए, जनवरी, और जनवरी मंथ में 24 जनवरी को। ठीक है। तो पंख कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। हिंदी में सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, ज्ञान और स्वास्थ्य है। ठीक है। एक ICMR रिपोर्ट है हमारी, क्या, ICMR रिपोर्ट, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च का फुल फॉर्म है।
किसका? ICMR का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में, याद रखना है, ठीक है। ICMR का 1911 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? ICMR की, याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक कार आई कार है। आई कार का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। और ललीमा कार्यक्रम कब का है? आप लोग बताइए, ये पूछा गया है। ललीमा कार्यक्रम ये आपका 2016 का कार्यक्रम है, ठीक है। एक लाड़ो अभियान 2013 का है, महिला सुरक्षा से संबंधित, ठीक है। फिर आपका दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है, 25 सितंबर, क्योंकि उन्हीं के जन्मदिन के दिन 2004 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। मंगल दिवस योजना, ये पूछा जा सकता है 2007 में। कुछ दिवस हैं वो हम देख लेते हैं। चलो दिवस हम जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिवस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं हमारे महिला बाल विकास के एग्जाम के लिए, तो उसकी एक अलग से ही वीडियो अपन बना देंगे। तो आपको वो वीडियो आज या कल में मिल जाएगी, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर कहीं भी जो दिवस या डे से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उससे बाहर आपके डेफिनेटली नहीं जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। चाहे आप जब एग्जाम दे के आए तो आप देख सकते हो, दोबारा वीडियो पर जाके और आपको याद हो तो भी ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और अब जो जितने भी, जैसे कि जिन लोगों का 7 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 3 दिन। तीसरे दिन तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो कल और परसों का दिन है उनके पास एग्ज़ाम के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए 2 दिन में सिर्फ आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ने से हम पुराना भूलेंगे। तो हमें जब एग्ज़ाम के कुछ ही 1-2 दिन बचे होते हैं या 1 वीक बचा होता है, तो वहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर जो पढ़ा है उसी को रिवीजन करते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है या नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए। जो आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन भी जा सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, मेरी वीडियो देख सकते हो। इससे आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलने चाहिए, आपको किसी से मतलब नहीं है। तो आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए परसों अपना, नरसों जो भी है 7 तारीख को। तो जय हिंद, जय भारत।